नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं X24 न्यूज। आइए देखते हैं हाथरस में डीएम का कहा हुआ हर वाक्य जो कि हिडन कैमरे में कैद हुआ था। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। आपने ये स्टेटमेंट दिया कि मीडिया तो चला जाएगा, आप अपना स्टेटमेंट मत बदलिए। फैमिली को आपने ये देश में अभी काफी बड़ा किसान आंदोलन होता है जिसको किसी भी मीडिया ने कवर नहीं किया। बस केवल YouTube चैनल्स और सोशल मीडिया पे इसको दिखाया गया। उसके बाद एक ऐसी घटना होती है देश में जिससे ये न्यूज भी छुप जाती है। जी हाँ, हाथरस में एक गुड़िया के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार यानी बहुत ही ब्रूटल बलात्कार होता है। इस बलात्कार के कुछ दिन बाद उस लड़की की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद परिवार वालों को उसकी लाश तक नहीं दी जाती है और रात के अंधेरे में 2:30 बजे उसकी लाश को पुलिस वाले जला देते हैं। जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या जल रहा है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमको बोलने के लिए मना किया गया है। सोचिए ये क्या हुआ, ये कैसी घटना थी। क्या ऐसा किसी नेता की लड़की के साथ होता या किसी रईस की लड़की के साथ ऐसा होता? क्योंकि वो परिवार दलित था, उसके साथ इतना अत्याचार हो गया। आज उसके घर को एक ऐसी छावनी में बदल दिया गया है कि ना ही वहां पे किसी विपक्ष नेता से मिलने दिया जा रहा है, ना ही किसी रिपोर्टर से। भारत चैनल, एबीपी चैनल और इंडिया टीवी के चैनल्स ने काफी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको रोक दिया, बिल्कुल नहीं मिलने दिया। बस उनसे मिलने के लिए डीएम साहब हाथरस के वहां पे गए थे। किसी ने छुपा के कैमरा रख के उनकी रिकॉर्डिंग कर ली और उस रिकॉर्डिंग के द्वारा देश को पता चला कि डीएम परिवार को समझा रहे हैं कि मीडिया 1 दिन रहेगी या 2 दिन रहेगी, उसके बाद तो हम ही लोग हैं। उसके पीछे उनका कहने का क्या तात्पर्य था वो तो आप ही लोग समझिए। क्योंकि सरकार कह रही थी कि लाश जलाते समय परिवार वाले थे, जबकि परिवार वाले कह रहे थे कि हमसे बताया तक नहीं गया, हमको मिलने तक नहीं दिया गया। ऐसा क्या है जो सरकार नहीं चाहती कि रिपोर्टर्स जाके परिवार वालों से मिले, जबकि रिपोर्टर का काम है इस तरह की घटनाओं को कवर करना। डीएम साहब इस तरह से धमकी दे रहे हैं तो सोचिए जरा कि बलात्कार होना ही अपने आप में कितना बड़ा अपराध है, कितना सदमा लगता है घर वालों को। और उस बलात्कार के बाद अगर प्रशासन की तरफ से लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हमारे देश में अब लड़कियों का रहना ही मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास, गरीब या लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जो है वो सेफ नहीं रह गई हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि सरकार को कानून में चेंज करके जो भ्रूण की जांच होती है उसको लीगल कर देना चाहिए। क्योंकि छोटे परिवार, गरीब परिवार में अब तो लड़कियां होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सेफ्टी वो कर ही नहीं सकते। बलात्कार इतनी आम बात हो गई है कि माँ बाप के सामने ही बलात्कार हो जाता है। और ऐसी घटनाओं में जो बलात्कारी होते हैं, अगर वो ऊंचे परिवार से हैं तो उनको बचाने के लिए कई लोग सामने आ जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही लग रहा है। जितनी जल्दीबाजी दिखाई गई है लाश को जलाने में, सबूत मिटाने में, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार को बचाने की कोशिश की जा रही है। आगे चल के हम लोग को पता चलेगा। वो तो अच्छा हुआ कि हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने स्वतः संज्ञान लेके 12 अक्टूबर को इसकी सुनवाई रखी है। आइए देखते हैं कि 12 अक्टूबर को होता क्या है। क्या योगी सरकार सही में न्याय दिला पाती है या बाकी केस की तरह इसको भी दबा दिया जाता है। इस बलात्कार होने के बाद और भी घटनाएं हुई हैं। बलरामपुर में भी बलात्कार हुआ था बच्ची के साथ, 14 साल और 8 साल की बच्ची के साथ घटना उसके बाद हो चुकी है। इस तरह की घटनाएं तभी रुकेंगी जब सख्त कानून बनेगा। कानून बनाने वाले लोग जो अंदर बैठे हुए हैं वो शायद नहीं चाहते कि सख्त कानून बने, क्योंकि उनके ऊपर, उनमें से कईयों के ऊपर ऐसे घनघोर आरोप लगे हुए हैं। तो उनको अगर कोई और कानून पास करना होता है तो वो ध्वनि मत से भी पारित कर ले जाते हैं, बट बलात्कार के लिए कानून नहीं लाते। हमारे देश में पर मिनट 10 से 12 बलात्कार होते हैं, जबकि देश में 10 से 12 तलाक पूरे साल भर में होते हैं। तलाक के लिए कानून आ गया, बट बलात्कार के ऊपर सख्त कानून अभी भी नहीं आया। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि बलात्कार के ऊपर एक सख्त कानून बनाया जाए जिससे इसको करने वाले थर थर कांपें।
ऐसी सजा दी जाए जैसे विदेशों में होता है। जब बलात्कार साबित हो जाता है तो वहाँ पब्लिक के सामने उनको सजा दी जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे देश में जब तक नहीं होगा तब तक ये बलात्कार की घटनाएं चलती रहेंगी। जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, उनके साथ ऐसा होता रहेगा और कुछ दिन में इस घटना को लोग भूल जाएंगे। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।